दोस्तों हम सबसे पहले एमपी के ऊपर चलते हैं, मध्य प्रदेश के ऊपर, जहाँ की यह चर्चा आम थी कि शिवराज सिंह चौहान जो है बिल्कुल हारने की स्थिति में है और कमलनाथ उसको इस बार पछाड़ ही देंगे क्योंकि उन्होंने काफी मेहनत की है। ठीक इसके विपरीत बीजेपी ने भी एक इस तरह का हवा बनाया कि वो चौहान को बदलने वाले हैं क्योंकि चौहान जो है वो बूढ़े हैं, थक गए हैं, काफी लंबे समय से हैं और उनका प्रशासन पे पकड़ ढीला हुआ है। यह एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्शन था, यानी यह एक नीति के तहत बीजेपी ने अपनी रणनीति के तहत ऐसा प्रोजेक्शन किया ताकि कांग्रेस के ध्यान को डिफ्लेक्ट किया जा सके। काउंटर अटैक करने के बदले वह दूसरी चीजों पे लगे रहे। कमलनाथ ने अभी तक जो फोकस किया था उसमें सबसे ज्यादा फोकस यह था कि वह कर्नाटक और तेलंगाना जैसी जगह पे, जहां की लोकल मुद्दे पे वह इलेक्शन लड़ रही थी, उसी स्ट्रेटजी को अपनाते हुए एमपी में उन्होंने छोटे छोटे लोकल इश्यूज को लेना शुरू किया था। और इसके साथ ही सॉफ्ट हिंदुत्व, जिसमें कि वो बजरंगबली के मंदिर मंदिर जाते उनको आपने देखा होगा, उनकी कोशिश करके, एक चूंकि एमपी में हिंदू जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं वो ज्यादा हैं, तो उनको जीतने का उन्होंने प्रयास किया था। इसी के साथ कमलनाथ ने दो और स्ट्रेटजी पे काम किया था कि सबसे पहले तो जो बजरंग दल के बागी लोग थे उनको उन्होंने अपने साथ, बजरंग सेना के लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया था। और साथ ही साथ जो पुजारी थे कई मंदिरों के जो कि बागी हो गए थे, उनको उन्होंने जमीन और आवास का प्रलोभन दे करके कांग्रेस की तरफ मोड़ने का कोशिश किया ताकि उनके जो अपने अनुयायी पे इन्फ्लुएंस है उसका इस्तेमाल करते हुए उसको वो वोट में तब्दील कर सके। और इसके साथ ही उन्होंने यह कोशिश की थी कि ये जो जातीय जनगणना अभी नीतीश के द्वारा किया गया था, इसका भी लाभ ले करके हिंदुओं को जाति विभेद में तोड़ दिया जाए। बीजेपी को यह सारी चाल बिल्कुल अच्छी तरीके से मालूम था, तो उन्होंने सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान को सेंटर स्टेज से हटाते हुए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दिया कि सबसे पहले मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी, ऐसा कैंपेन चलाया जैसे कि शिवराज सिंह चौहान की अब उनको जरूरत है ही नहीं उस पार्टी को। लेकिन जैसे प्रोग्रेस किया, बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी में कुछ बदलाव किया और शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किए गए काम, क्योंकि इनके इंटरनल सर्वे में यह चीज मालूम हो चुका था कि शिवराज सिंह चौहान की जो लाडली बहन योजना है उसका असर गांव गांव तक पहुंच चुका है और मामा जी के रूप में पॉपुलर शिवराज सिंह चौहान महिलाओं के बीच में काफी पॉपुलर हो चुके हैं। मोदी ने कई बार कैंपेन में इसका इशारा किया था कि अब ये जो जाति है भारत में वो केवल चार जातियां हैं, वो है महिलाओं, युद्ध, गरीब और इस तरह की व्यवस्था है, इस तरह की जातियां हैं। तो हिंदू जातियों को जो बांटने का नीतीश कुमार के द्वारा खेल शुरू किया गया था और इंडिया गठबंधन इस खेल को आगे लेकर के जाना चाहती थी और यह सोचता था कि जो ओबीसी है उसे तोड़ लेंगे, वह ये भूल चुका कि शिवराज सिंह चौहान खुद ओबीसी हैं और मोदी खुद ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, तो उनकी पकड़ ओबीसी कम्युनिटी में काफी ज्यादा हो चुकी है क्योंकि ओबीसी को आज ये महसूस होता, गवर्नमेंट महसूस करता है कि आज उनके नुमाइंदे जो है देश के प्रधानमंत्री हैं। और बीजेपी ने इसकी स्ट्रेटेजिक बदलाव काफी पहले कर लिया था कि सत्ता के केंद्र में अब किसको लाना है। अगर सनातन धर्म को बचाना है तो जाति विभेद में बंटने की व्यवस्था को पाटना पड़ेगा और पाटने के लिए यह जरूरी है कि जो ओबीसी हैं या एससी एसटी हैं उनको उनका हक मिले और वह भी इस पार्टी के साथ जुड़ने में गौरवान्वित महसूस करें। इसकी वानगी आपने देखी होगी कि जब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया था तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह पे ट्रैवल डोमिनेशन है। बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी में इसको फैक्टर इन कर चुका था और यहाँ पे एमपी में भी 23% के आसपास ट्रैवल है और छत्तीसगढ़ में तो आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा ट्रैवल है। तो यह दोनों जगह बीजेपी ने खेल करना बहुत पहले शुरू कर दिया था, इससे पहले कि कोई समझ पाता। इन ट्रैवल कम्युनिटी के बीच में इनकी पैठ बढ़नी शुरू हो चुकी थी। तो इस तरीके से बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी में कई सारे बदलाव किए और इस बदलाव की एक अगली कड़ी जो थी, उन्होंने ये रिसर्च कर रखा था कि जो चंबल का क्षेत्र है, चंबल के क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया का अच्छा खासा असर है और जो ये केन बेतवा वाला एरिया है उस जगह पे लगभग 34 सीट पड़ती हैं और वह पॉकेट बरो है सिंधिया का। और सिंधिया कांग्रेस में मार्जिनलाइज्ड हो गए थे क्योंकि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मिल करके सिंधिया को जो चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहा था उसको बार बार रोकने का प्रयास किया और बीजेपी
सिंधिया को अपने पाले में लपकने में थोड़ी भी देर नहीं लगाई और इसका खामियाजा आपने देखा होगा कि इस इलेक्शन में कितनी बुरी तरह से हुई है। जहां लोग ये कहता था कि बीजेपी जो है कहीं कंटेंशन में ही नहीं है, वहां 2/3 से ज्यादा 163-64 से ज्यादा सीट का जीत लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा सूचना है विपक्षी पार्टी के लिए कि वह सोचें कि अब 24 में उनका कौन सा जादू चलेगा। बीजेपी मूल रूप से सनातन धर्म को प्रमोट करने वाली पार्टी है और उसको इसमें कोई गुरेज नहीं है, इस बात को वह स्पष्टता के साथ कहती है। तो कोई भी आदमी दोयम दर्जे का कांग्रेस को जो अब ये रोग लगी है, ये बीमारी लगी है कि वह जो है सनातन धर्म का सॉफ्ट हिंदुत्व वाला आइडियोलॉजी को फॉलो करे, यह आइडियोलॉजी उसके काम आता नहीं है क्योंकि उसके मापदंड हिंदूवादी व्यवस्था के साथ चलती नहीं है। अभी आपने कई सारे लोगों को समीक्षा करते हुए भी सुना भी होगा कि ये जो सनातन को धर्म को बिल्कुल रेलीगेट करते हैं, मीन्स जो हाशिए पे छेड़ते हैं, तो भारत में जो अब एक तरह से आप कह सकते हैं कि हिंदू पुनरुत्थान हुआ है या हिंदू जागरण हुआ है, उस स्थिति में इस बात को अब कतई भी लोग मानने को तैयार नहीं है कि वो कांग्रेस के साथ खड़े हों।